गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालने के लिए बच्चों आज हम लोग चलेंगे, बताने जा रहे हैं। तो बच्चों कोई भी द्विघातीय समीकरण है, कोई भी विधि से यदि आपको बच्चों निकालने के लिए जब कहा जाए तो उसके लिए बच्चों उस द्विघातीय समीकरण का पहले प्राकृतिक पता लगा लिया जाता है कि इसकी प्राकृतिक क्या होगी। प्राकृतिक निकालने के लिए बच्चों डी निकाला जाता है और जो कि डी बराबर बच्चों सूत्र होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ए बी और सी चाहिए। तो अब ए बी सी को बच्चों पता लगाते हैं। ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 है। तो डी निकालने के लिए, क्योंकि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बच्चों सूत्र होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे ए बी सी जब तक मालूम नहीं होंगे जब तक बच्चों प्राकृतिक निकालना संभव नहीं है, और प्राकृतिक को पता लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी डी का मान माइनस में आ जाता है तो बच्चों उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो जिसके कारण डी निकालना बहुत जरूरी है और डी से ही प्राकृतिक पता चलता है बच्चों। ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ये होगा एक्स का गुणांक बे, अचर राशि बच्चों सी। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -2 बच्चों। फिर इसके बाद डी निकाला जाएगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। तो बी का मान -5 का होल स्क्वायर, 4a का मान बच्चों 3, c का मान -2। अब इसका बच्चों पावर 2 है तो इसे स्क्वायर करेंगे तब 25 माइनस यहाँ पर बच्चों 2 को आ गया इसलिए आगे प्लस का चिन्ह होगा। फिर चलते 12 दूनी 24 बच्चों हमारा 49 आ गया। तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान बच्चों 0 से बड़ा आया, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा बच्चों। d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा आया इसलिए बच्चों इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। फिर बच्चों अब इसके बाद अब जब वास्तविक और वास्तविक हो गया तो बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से अब हम लोग निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर बच्चों 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए चर राशि एक तरफ और अचर राशि बच्चों एक तरफ किया जाता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर बच्चों 2 हो गया। फिर x स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 है इसलिए 3 से बच्चे प्रत्येक पद में हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 3 से बच्चों भाग दे दिया प्रत्येक पद में, 3 से 3 कट गया तो यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर 2/3 आ गया बच्चों। फिर इसके बाद दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर तो मालूम हो गया, फिर बी स्क्वायर बच्चों मालूम नहीं है, तो वहीं बी स्क्वायर पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो बी स्क्वायर पता लगाने के लिए बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर पता लगाने के लिए हम लोग 1/2 गुणे एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, यानी 1/2 बी स्क्वायर पता लगाने के लिए 1/2 गुणे एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर बच्चों करते हैं हम लोग। तो 1/2, अब एक्स का गुणांक कितना बच्चों 5/3, चूंकि स्क्वायर किया जाएगा तो चिन्ह का कोई महत्व होगा नहीं, इसलिए बच्चों चिन्ह से हम लोग का मतलब नहीं है। तो 5/3 का होल स्क्वायर 5/3 गुणे 2 3 दूनी 6। अब यहाँ पर जो हमारा बच्चों आया ना, अब ये 5/6 जो आया, ये अब यहाँ पर 5/6 जो है बच्चों इसको हम लोग ने जोड़ दिया 5/6 का होल स्क्वायर और इस पक्ष में बच्चों स्क्वायर करके हम लोग ने जोड़ दिया। अब यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर भी मालूम हो गया और हमारा बी स्क्वायर भी बच्चों मालूम हो गया। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच्चों जब दोनों मालूम हो गया तब बीच वाला को मात्र तोड़ना है 2ab के रूप में। तो बच्चों 2ab के रूप में लिखने के लिए x का तो ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस है बच्चों तो माइनस दे दिया, पावर 2 है तो 2 दे दिया। अब ये बीच वाला को बच्चों देखना नहीं है, ये दोनों वाला को हूबहू उतार देना है। यहाँ पर बच्चों x है, यहाँ पर बच्चों 5/6 है, तो 2 into x into 5/6 यानी 2 दे दिया और ये दोनों स्क्वायर वाला को बच्चों यहाँ पर हूबहू उतार दिया गया। अब यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर बच्चों 36 लघुत्तम हो गया हमारा, 3 और 36 का लघुत्तम तो 36, 3 से भाग दिया 36 में 12, अब 12 से बच्चों गुना हो जाएगा 12 दूनी 24, 36 में 36 से भाग दिया 1 से बच्चों 25 में गुना होंगे तो 25 आएंगे। फिर बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसके लिए जब a पर बी स्क्वायर बी पर बी स्क्वायर और 2ab के रूप में टूट गया बच्चों तो इतना बराबर
दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में चिन्ह क्या पड़ेगा, तो ये 2 के आगे जो चिन्ह है ना वही चिन्ह बच्चों पड़ता है। जब बीच में 2 के आगे हमारा माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे बच्चों, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, 5 4 9 और 2 2 4 49/36। फिर पावर है बच्चों, पावर को उस पक्ष में फेंक दिया, पावर को जब पक्षांतर किया जाता है बच्चों तो रूट हो जाता है। और जैसे ही रूट चढ़ गया ना तो आगे प्लस माइनस का चिन्ह पड़ता है बच्चों। तब यहाँ पर x बराबर 5/6, आगे प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6 बच्चों भिन्न के रूप में है। हरों का लसा ले लिया, 6 6 कर गया 5 प्लस माइनस 7 बच्चों। तब यहाँ पर हमारा x बराबर 5 + 7/6, 5 - 7/6, तो 7 और 5 12, 12/6 और 5 में से 7 गया तो बच्चों -2, तो -2/6, तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो ऊपर बच्चों 1 बच गया, 2, -1/3, तो x का वैल्यू बच्चों 2 और कितना आ गया, -1/3 आ गया बच्चों। तो ये कहीं पर भी जब द्विघातीय समीकरण का जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब बच्चों मूल निकालने के लिए कहता है ना, तो इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करेंगे, इस ढंग से बच्चों हम लोग बनाएंगे। फिर हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से ही चल रहे हैं। जब रूट के रूप में बच्चों जब रहेगा तो इसे क्रिया करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो फिर वही बात, इसके लिए प्राकृतिक पता लगाते हैं। प्राकृतिक के लिए a का मान 2, b -2√2, c का मान 1 बच्चों, फिर d निकालेंगे, b² - 4ac -2√2 का होल स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 1। इसका बच्चों वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 बार आ गया इसलिए प्लस का चिन्ह, -4 दूनी 8, 8 में से 8 गया बच्चों 0। तो यहाँ पर हमारे जो बच्चों वैल्यू आ गए ना, यहाँ पर d का मान बच्चों 0 आ गया। तो जब d का मान 0 आ गया तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा बच्चों। कोई भी हमारे जब द्विघातीय समीकरण यदि होता है ना, तो उस द्विघातीय समीकरण का बच्चों प्राकृतिक पता लगाने के लिए d निकालते हैं, और d निकालकर d बराबर यदि 0 आ गया, 0 आ गया, तो उसका मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो बच्चों और उसके बाद क्रिया होंगे, लेकिन जब d का मान यदि माइनस में हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों क्रिया नहीं होंगे, वहीं पर क्रिया इंड हो जाता है। तो इसी चीज को पता लगाने के लिए बच्चों द्विघातीय समीकरण का जब कोई भी विधि से जब निकालने के लिए कहता है तो उसके लिए उस द्विघातीय समीकरण का प्राकृतिक निकाला जाता है। मात्र गुणनखंड विधि से बच्चों जब कहा जाता है ना, तो प्राकृतिक निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सब में प्राकृतिक बच्चों निकाला जाता है। अब फिर वही बात, 2x² - 2√2x प्लस 1 बराबर 0 है बच्चों। तो 2x² - 2√2x प्लस 1 का बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, LH इसमें हमारा +1 है तो बच्चों RH इसमें फेंक दिया ना, तो RH इसमें फेंक दिया तो उसका चिन्ह बदल गया, प्लस है बच्चों तो माइनस हो गया। फिर बच्चों x² का गुणांक 2 है, इसलिए x² के गुणांक को बच्चों हम लोग 1 लाते हैं, क्योंकि द्विघातीय वर्ग विधि से जब हल करने के लिए कहा जाता है तो पहला टारगेट x² के गुणांक को 1 लाना रहता है, पहला है। तो x² के गुणांक को बच्चों हम लोग ने 1 ले आया, 1 लाने के लिए x² का जो गुणांक होता है ना, उतना से बच्चों प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 था, तो 2 से बच्चों सभी में हम लोग ने भाग दे दिया। फिर बच्चों आया बात जोड़ने का, तो जोड़ते हैं कितना, तो जोड़ने के लिए बच्चों 1/2 गुना x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, क्योंकि हम लोग स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए चिन्ह से मतलब नहीं रखेगा। तो गुणांक हमारा अंदर √2 इतना का होल स्क्वायर, √2/2 का होल स्क्वायर, √2 का वर्ग बच्चों, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का वर्ग बच्चों कितना आ गया 4। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 बच्चों, 1/2 जो है ना बच्चों हमारा कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंदर √2/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2 कितना 4 लिखेंगे, क्योंकि √2 का वर्ग किया तो बच्चों 2 आया, और 2 का वर्ग किया तो बच्चों हमारा 4 आया। फिर इसके बाद अब a² बच्चों लिखा गया, b² लिखा गया। जब इतना लिखा गया ना, तो यहाँ पर माइनस है तो -2, अब दोनों स्क्वायर वाला का जो है ना बच्चों, वो दोनों स्क्वायर वाला को लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पर अंदर √2/2 का होल स्क्वायर, अब 4 बच्चों लघुत्तम हम लोग ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 2 1 में गुना हो गया -2 प्लस
ये दो नहीं, चार, एक में 2 से गुना हो गया -2, 4 4 बच्चों कट गया, 4 4 बच्चों क्या हो गया, कट गया, तो हमारा आ गया एक में 2 से गुना हो गया 2 हो गया बच्चों, x माइनस अंडर रूट 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 2 गया 0, 0 बटा 4 बराबर बच्चों कितना हो गया 0, अब x माइनस अंडर रूट 2 बटा 2 अंडर रूट 0, फिर बच्चों 0 का वर्गमूल कितना आएगा 0 आएगा, अंडर रूट 2 बटा 2 बच्चों 0 का वर्गमूल 0, तो 0 को जोड़ेंगे तो भी कोई बदलाव नहीं होगा, और बच्चों घटाएंगे तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। 0 को जोड़ा, 0 एक ऐसी संख्या है किसी में जोड़ दो किसी में घटा दो उसको कोई बदलाव नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो x बराबर अंडर रूट 2 बटा 2 अंडर रूट 2 बटा 2 बच्चों, यही हमारा तो विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकाल कर बच्चों आया हमारा। देखिए जब b का मान 0 आया तो यहाँ पर दोनों का दोनों मूल आपस में क्या है, समान है, इक्वल है बच्चों, इसी चीज को ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं रहता है, लेकिन यदि संयोगवश एग्जाम में पूछ दिया 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें तो आप क्या करिएगा, लगेगा कि सर ने तो बताया नहीं है अभी तक, तो इसके लिए कोई अलग नियम होगा बच्चों, कोई अलग नियम नहीं है। यहाँ पर हमारा 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3 है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा ये भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है बच्चों, तो इसके लिए हरों का लसा लेंगे x इंटू x माइनस 2, x x बच्चों कट गया था x माइनस 2, x माइनस 2 कट गया था x बराबर बच्चों 3 आ गया, x बच्चों कट गया हमारा -2 बटा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 आ गया बच्चों। अब इसके बाद क्रॉस बच्चों अब हम लोग गुना करेंगे, तो 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, 3 से बच्चों गुना कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6 और -2 को उठाकर बच्चों इस पक्ष में ले आएंगे, तो उधर माइनस है तो बच्चों इस पक्ष में आएगा तो हमारा प्लस आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 आ गया बच्चों। इतना क्रिया करने के बाद जब इतना बच्चों आ गया तो अब फिर वही बात, फिर उसके लिए डी निकालेंगे, फिर प्राकृतिक पता लगाने के बाद जो रूल होता है कि उस रूल से हम लोग बच्चों बनाएंगे, तो a का मान फिर 3, b का मान -6, c का मान 2, तो बच्चों d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर 3, c का मान 2, 36 7 या 12 दूनी 24 बच्चों कितना आ गया। अब यहाँ पर a का जो मान आया ना बच्चों, अब यहाँ पर हमारा a b c का रख कर कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों हमारा d का मान हमारा बाहर आ गया, तो बच्चों दिखा गया कि चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, इसका मूल बच्चों वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। क्यों, क्योंकि d का मान बच्चों हमारा 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, 0 से ज्यादा आ गया, तो जब 0 से ज्यादा आ गया तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे बच्चों। तो फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस 2 के बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया तो हमारा -2 आ गया। फिर बच्चों x स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 है, इसलिए 3 से प्रत्येक पद में बच्चों हम लोग ने भाग दे दिया, 3 3 कट गया, 3 2 6 आ गया, तो x स्क्वायर -2x बराबर -2 बटा 3 आ गया बच्चों, x स्क्वायर -2x बराबर -2 बटा 3। अब इसके बाद दोनों पक्ष में जो है ना हम लोग बच्चों जोड़ते हैं, तो फिर वही बात कितना जोड़ेंगे, तो 1 बटा 2 गुना x के गुणांक का होल स्क्वायर, 2 और 2 कट गया, 1 स्क्वायर आ गया बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 1 स्क्वायर और इस पक्ष में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर बच्चों x का होल स्क्वायर -2, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो जो दोनों पर स्क्वायर है ना वो दोनों स्क्वायर वाला को लिख देंगे, x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 3 लग उत्तर ले लिया, 3 3 कट गया, -2, 1 में 3 से गुना किया तो 3 आ गया। अब a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर आ गया बच्चों, तो x -1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 बटा कितना आ गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बटा 3 आ गया। फिर यहाँ पर बच्चों हमारा 2 आ गया ना, पावर 2 है, पावर को उस पक्ष में फेंकेंगे तो बच्चों हमारा x माइनस अंडर रूट 1 बटा 3, तब यहाँ पर x बराबर 1 को उधर फेंका, 1 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, और यहाँ पर बच्चों अंडर रूट 3 आ गया, तो हर का हम लोग परिमीकरण कर देते हैं, तो अंडर रूट 3 बटा क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। तब यहाँ पर ये जो भिन्न का रूप में आया ना, अब बच्चों इसका हर का हम लोग लसा ले लेते हैं,
तो इसके नीचे 1 है, 1 से 3 में भाग दिया तो बच्चों 3 आया, 3 से ऊपर में गुना कर दिया, 3 प्लस माइनस 3 कट गया तो 1 में अंदर रूट 3 से गुना हो गया तो अंदर रूट 3 आ गया बच्चों। तो x बराबर 3 प्लस अंदर रूट 3 बटा 3, 3 माइनस अंदर रूट 3 बटा 3। ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना बच्चों, यही हमारा वैल्यू पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बच्चों मूल्य निकल गया। तो कहीं पर भी कोई भी द्विघातीय समीकरण को जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल्य निकालने के लिए कहता है बच्चों ना, तो इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करते हैं। यही हमारी तरीका है, यही बच्चों हमारा रूल। बच्चों अब हमारा द्विघातीय समीकरण दिए हुए हैं और दिए गए द्विघातीय समीकरण से विवेचक निकालने के लिए जब बच्चों कहा जा रहा है, तो दिए गए द्विघातीय समीकरण का जब बच्चों विवेचक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं जो देखें। तो हमारा यहां पर बच्चों ये द्विघातीय समीकरण है और इस द्विघातीय समीकरण का विवेचक पता लगाने के लिए कहता है, तो पहले तो क्वेश्चन को ऊपर लिखा जाता है बच्चों, विवेचक कह रहा है तो विवेचक भी कह सकता है, विविक्त कर भी कह सकता है। तो कहने का मतलब आपको डी निकालना है। प्राकृतिक भी निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी बच्चों हम लोगों को डी निकालना है। एक चीज जान लीजिए, तो अब डी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस द्विघातीय समीकरण का मूल वास्तविक होंगे या ना होंगे तो पर भी हमें डी निकालना है। एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, कुछ कह रहा है निकालने के लिए, नहीं आ रहा है समझ में, तो देखेंगे घात 2 वाला है ना, तो बच्चों डी निकाल देंगे। 98% सही होता है, 2% वल्ली गलत होती है, नहीं तो 98% सही होता है। कम से कम 50% आपकी नंबर जो है ना बच्चों, वो आपको मिल जाएगा, मिलने का अधिकार होता है, दे दिया जाता है। तो अब विवेचक निकालने के लिए कह रहा है तो डी चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की जरूरत होगी बच्चों, तो ए का मान 5, बी का मान -4, सी का मान बच्चों 2। तो फिर बच्चों डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4a का मान 5, सी का मान 2, 4 का वर्ग बच्चों 4 × 16 माइनस 5 × 20 2 × 40 बच्चों, 4 × 4 10 और 3 में से दिया था 2, तब बच्चों कितना आ गया -24 आ गया। तो यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि चूंकि d इज लेस देन 0, d का मान बच्चों 0 से हमारा छोटा आया, तो जब बच्चों d का मान 0 से छोटा आ गया तो इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ये होगा हमारा। तो कोई भी द्विघातीय समीकरण हमारा दिया हुआ है, उस द्विघातीय समीकरण का जब बच्चों विवेचक निकालने के लिए कहा जाता है, डी निकालने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा डी बराबर बच्चों ये सूत्र होते हैं। इस पर हम लोग बच्चों जो है ना रखकर हम लोग काम करेंगे, बनाएंगे। हमारा इस रूप में दिया हुआ है और इस द्विघातीय समीकरण का प्राकृतिक पता लगाने के लिए कहता है। तो बच्चों प्राकृतिक निकालने के लिए प्राकृतिक होता क्या है, प्राकृतिक में हम लोग देखते बच्चों क्या है, तो यदि d बराबर 0 आ गया, d निकालते हैं, यदि d बराबर 0 आ गया इसलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। जब कोई हमारा द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, उसका बच्चों जब d निकालेंगे तो d का मान 3 तरह की कंडीशन उत्पन्न होंगे, या तो d का मान 0 होगा, या तो d का मान प्लस में आएगा, या तो d का मान माइनस में आएगा। तो जब d का मान 0 आएगा तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है बच्चों। और जब d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान बच्चों 0 से हमारा बड़ा आ गया, तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा बच्चों। तब जब d का मान बच्चों 0 से हमारा बड़ा आएगा, d का मान 0 से बड़ा होगा, तो उसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। फिर बच्चों d का मान यदि माइनस में आ गया, यानी d का मान, यानी किसका कहने का मतलब d का मान प्लस में आ गया, इसका कहने का मतलब d का मान माइनस में आ गया, तो जब बच्चों d का मान यदि माइनस में आ जाते हैं ना, यानी d इज लेस देन 0, यानी d तरफ का मुंह जो है बच्चों बंद रहता है, तो d इज लेस देन 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। जब d का मान बच्चों जब माइनस में आ जाता है तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। जब d का मान बच्चों प्लस में आ जाता है तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 होता है तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है बच्चों।
ये तीन तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो हमारा जो चिन्ह है ना, ये जिधर बंद रहता है उधर का मान छोटा होता है, और जिधर का मान खुला होता है, जिधर तरफ का चिन्ह खुला होता है उधर का मान बड़ा होता है। तो बच्चों यहां पर देखा गया, इस तरफ का मुंह जो है बंद है तो समझिए कि उधर का वैल्यू छोटा होगा, इधर का वैल्यू मुंह बच्चों खुला हुआ है तो आपको समझिए कि उधर का मान बड़ा होगा। यही बड़ा और छोटा का पता लगाने का बच्चों तरीका। तो अब इस द्विघातीय समीकरण का बच्चों जब प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए कहता है तो इतना सारे की जरूरत आएगी। तो पहले तो हम लोग बच्चों डी निकालेंगे, क्वेश्चन को भर कर दिया हुआ को बच्चों चुकी का चिन्ह देकर लिख दिया गया। डी के लिए आवश्यकता क्या है, तो बच्चों डी बराबर हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसे बनाने के लिए बच्चों हमें ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए का मान 2, बी का मान -a, सी का मान 3। तो बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी का मान -a का होल स्क्वायर और a का मान 2, c का मान 3। फिर बच्चों 6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 दूनी 8 दिया 24, 36 में से 24 गया तो बच्चों हमारा 12 आ गया। तो यहां पर क्या देखा, डी का मान हमारा 12 आ गया। तो चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का जो मान है ना बच्चों ये हमारा 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा हो गया। तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल जो है वास्तविक और बच्चों क्या होंगे, असमान होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर डी का जो मान आया ना, ये डी का मान बच्चों हमारा 0 से क्या आया, बड़ा आ गया, 0 से ज्यादा आ गया। तो जैसे ही डी का मान बच्चों 0 से बड़ा आ गया तो इसका मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। तो कोई भी द्विघातीय समीकरण का बच्चों अगर प्राकृतिक पता लगाने के लिए खास करके कहता है तो हमेशा उसके लिए हम लोग हमेशा डी ही बच्चों निकालते हैं। यदि इसी टाइप का और एक प्रश्न और बच्चों हम लोग लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर हमारा 5 है, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो इसका कितना बराबर का प्राकृतिक ज्ञात करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ऐसा दे दिया तो इसका प्राकृतिक कैसे निकलेगा। तो बच्चों एक चीज जान रखिए, ये मानक रूप में नहीं है और इसे क्रिया होगी, बटा के रूप में, भिन्न के रूप में है तो बच्चों अभी और क्रिया होंगे। तो इसे क्रिया करने के लिए ये भिन्न के रूप में है ना बच्चों, तो इसके लिए हम लोग हरों का लसा निकालते हैं। तो इसके नीचे बच्चों 1 है तो 1 और x का लघुत्तम कितना हो गया, x। तो x से x में भाग दिया तो x में x से गुना करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर। अब x और x बच्चों कटेगा हमारा तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर 5। बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। अब 5x बच्चों उस पक्ष में है तो -5x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि द्विघातीय समीकरण का हल करने का रूल है, चाहे रैखिक समीकरण को छोड़कर कोई भी समीकरण हो उसे हल करने का रूल है, हल करने का नियम है बच्चों, चल राशि एक पक्ष में और अचर राशि एक पक्ष में होनी चाहिए, तब हमारा हल होगा, तब हमारा कोई क्रिया होगी, अन्यथा क्रिया नहीं होगी। तो बच्चों 5x इस पक्ष में था तो 5x को उठाकर इस पक्ष में ले आया तो प्लस इधर है, इधर आया तो बच्चों -5x हो गया। अब कोई सोचता है कि सर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था तो ये जहां हम 1 को लिख दिए तो इसका भी तो चिन्ह बदलनी चाहिए। तो बच्चों नहीं, एक ही घर में यदि एक घर है, समीकरण का 2 गो घर है, एक वो LHS और एक वो RHS, तो RHS के घर में जो होनी चाहिए ना वो 0 होनी चाहिए और बाकी सब LHS में होनी चाहिए। तो जब घर को जब चेंज किया जाता है तो बच्चों चिन्ह बदलते हैं, लेकिन एक ही घर में जब स्थान को चेंज किया जाता है तो बच्चों चिन्ह नहीं बदलते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर द्विघातीय समीकरण आ गए बच्चों, अब इसकी प्राकृतिक आता है तो फिर वही बात, a का मान 1, b का मान -5, c का मान 1। तो फिर बच्चों d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac -5 का होल स्क्वायर और a का मान 1, c का मान 1। -5 25 4 25 में से 4 गया तो बच्चों 30 आ गया। तो अब यहाँ पर चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का जो मान है वो बच्चों 0 से हमारा बड़ा आ गया, बड़ा हो गया, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा d का जो मान आया, d का जो बच्चों वैल्यू आया, यह वैल्यू हमारा 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, ज्यादा आ गया, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे।
तो कोई भी द्विघातीय समीकरण का बच्चों जब प्राकृतिक निकालने के लिए कहा जाता है, प्राकृतिक मालूम करने के लिए जब कहा जाता है, तो बच्चों उसके लिए डी निकाला जाता है और डी का मान 0 से बड़ा आया तो उसका मूल वास्तविक और असमान लिखा जाता है, और डी का मान माइनस में आया तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है, और डी का मान 0 आया तो इसका मूल वास्तविक और समान होते हैं बच्चों। तो डी प्राकृतिक पता लगाने का इतना ही तरीका है, इतने ही तरह के प्रश्न बच्चे पूछे जाते हैं। पुनः बच्चों फिर प्राकृतिक पर हम लोग चलते हैं कि अंडर रूट के रूप में बच्चों दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका कैसे बनेगा, रूट को मात्र देखकर बच्चों। तो यहां पर हमारा अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस अंडर रूट 2 बराबर है 0 बच्चों। इसकी प्राकृतिक पता लगाने के लिए कहता है, तो इसके लिए बच्चों अब हम लोग डी निकालेंगे, जो कि डी बराबर सूत्र होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसी दुनिया में चलते हैं बच्चों ए बी सी पता लगाने के लिए, तो ए का मान अंडर रूट 2, बी का मान माइनस ए, सी का मान अंडर रूट 2 बच्चों। ए बी सी मालूम हो गया, तो फिर बच्चों डी निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ए का होल स्क्वायर, 4a का मान अंडर रूट 2, सी का मान माइनस अंडर रूट 2। तो फिर बच्चों माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पर माइनस बच्चों 2 को आ गया तो हमारा प्लस का चिन्ह, एक ध्यान देना है, जब माइनस यदि सम बार आ जाए, इसमें माइनस सम बार आएगा ना बच्चों, तो हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। माइनस जब सम बार आता है तो हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, और माइनस विषम बार आता है तो बच्चों हमारा माइनस सम बार आएगा तो प्लस का चिन्ह, माइनस विषम बार आएगा तो बच्चों हमारा माइनस का चिन्ह होता है, गुना में या भागा। तो बच्चों ये यहाँ पर अब यहाँ माइनस 2 आ गया तो प्लस का चिन्ह, 4 रूट 2 में रूट 2 से गुना किया तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 का 1 9 हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा, इसलिए इसका मूल वास्तविक और बच्चों क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक, ये बात होगी बच्चों। तो प्राकृतिक पता लगाने के लिए कहता है, तो इस ढंग से बच्चों बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो इसकी प्राकृतिक पता लगाने के लिए बच्चों कह रहा है, तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3 बराबर बच्चों 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3 बराबर 0 है बच्चों। अब इसकी प्राकृतिक पता लगाने के लिए जब कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा बटा के रूप में है, भेद के रूप में है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग हर का रसा लेंगे, तो 2 और 2 बच्चों हमारा कट गया, तो सॉरी अब यहाँ पर 2 1, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 2 है, सभी का लघुत्तम लिया बच्चों तो 2 आया। अब 1 से 2 में भाग देंगे 2, और 2 से ऊपर गुना हो गया तो 2 दूनी 4x, फिर बच्चों 2 आ गया, फिर 2 कट गया, तो फिर बच्चों 5x आ गया, फिर 1 से तो 2, तो 3 दूनी 6। अब क्रॉस बच्चों गुना करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 0 में 2 से बच्चों गुना कर दिया गया तो हमारा 0 आ गया। अब इसकी प्राकृतिक पता लगाना है, तो फिर वही बात बच्चों, डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए ए, बी और बच्चों सी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4a का मान 4, c का मान 6, माइनस 5 का वर्ग 25 बच्चों, माइनस हमारा 2 बार आया इसलिए हमारा प्लस का चिन्ह आ गया बच्चों। फिर यहाँ पर 4 4 16, 16 6 96, फिर बच्चों 96 में 25 हम लोग ने घटा दिया, 6 में 5 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7 बच्चों हमारा आ गया माइनस 71। तो देखा गया चूंकि d इज लेस देन 0, यानी d का मान है ना बच्चों 0 से कम आ गया, 0 से छोटा आ गया, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो बच्चों जब भी प्राकृतिक जब पता लगाने के लिए कहा जाता है, प्राकृतिक मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो बच्चों हमेशा इसी तरह का काम किया जाता है कि हम लोग हमेशा डी निकालें, डी का मान जब माइनस में आए तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। इतने तरह के प्रश्न बच्चों प्राकृतिक निकालने के लिए मैथ में 2 नंबर का आता है, इस पर बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे समीकरण पर विचार करेंगे जो द्विघात समीकरण का ही है, लेकिन p का मान ज्ञात करने के लिए कहता है जब मूल आपस में समान हो, मूल वास्तविक और असमान हो। इस पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर p का किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान होंगे, तो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0। द्विघातीय का हिसाब है बच्चों, तो a का मान, b का मान और c का मान बच्चों लिख दिया जाता है a b c। फिर इसका चूंकि इसका मूल समान है बच्चों, तो जब मूल समान है तो हमेशा d बराबर बच्चों जो है ना, d बराबर बच्चों 0 होता है, शून्य होता है। तो d बराबर माना b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
बी की जगह पर बच्चों -5 इतना का होल स्क्वायर और ए का मान 3 सी का मान p इक्वल टू 0। फिर 5 का वर्ग बच्चों 25 25 4 3 12 p इक्वल टू 0। अब ये बच्चा हमारा कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि घात 1 हो गया। तो रैखिक समीकरण का हल करने का नियम होता है चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो बच्चों 25 को उस पक्ष में फेंक दिया, -12 p इक्वल टू -25। फिर बच्चों p बराबर -25 बटा -12। ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया? प्लस। तब p बराबर कितना आ गया बच्चों? 25 बटा 12। 2 नंबर के प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं तो ये हमारी हल। तो जब समान होते हैं ना, मूल जब बच्चों समान होते हैं तो हमेशा d बराबर 0 लगाया जाता है। इसमें यही ध्यान देना है बच्चों कि जब मूल समान, मूल बराबर, मूल वास्तविक और समान तो हमेशा d बराबर 0 लगाना है। और मूल जब वास्तविक केवल कहे तब उस कंडीशन में d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जाता है। कब? जब बच्चों जब मूल वास्तविक केवल कहे ना तब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जाता है। जैसे में इसी प्रश्न को बच्चों हम लोग ले लेते हैं, कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप यदि चेंजिंग करना चाहते हैं तो करें 4x स्क्वायर -2x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे बच्चों? मूल वास्तविक होंगे। तो p का मान निकालने के लिए बच्चों कह रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करें? जो देखिए तो बच्चों जब मूल वास्तविक की बात बच्चों कह रहा है तो वास्तविक आया, मूल की बात आया तो d से तो जरूर मतलब होगा। नहीं भी जाने तो बताए थे बेटा बच्चों कि द्विघातीय यदि है तो हमेशा हमारा d से मतलब होगी, और जहां भी d आएगा तो आपको a b c बच्चों आएगा। तो द्विघात समीकरण हमारा है 4x स्क्वायर -2x प्लस p बराबर 0। a का मान 4, b का मान -2, c का मान p का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों कब? जब इसका मूल वास्तविक है। तो यहां पर लिखाएगा बच्चों चूंकि इसका मूल वास्तविक है। तो जब बच्चों जब मूल वास्तविक की बात कहता है तो उसके लिए क्या होगा? मूल वास्तविक और समान कहता है तो d बराबर 0। और मूल वास्तविक कह रहा है, क्या समान कह रहा है? समान कह रहा है, दोनों में से कुछ नहीं कह रहा है बच्चों। तो जब मूल वास्तविक की बात कहा जाए तो इसलिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, यानी d का मान b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों b का मान -2 का होल स्क्वायर, 4a का मान 4, c का मान p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही केवल बच्चों ध्यान देना है कि जब मूल वास्तविक कहे ना तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 चौ 16 p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बच्चों 4 के उस पक्ष में फेंक दिया -16 p। क्यों? क्योंकि ये रैखिक, इसको समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको असमिका बोलेंगे, लेकिन सारा काम समीकरण जैसा ही होता है। मात्र यहां पर बच्चों ध्यान देना है केवल सारा का सारा काम जो समीकरण का होता है वही काम यहां भी होती है, लेकिन इसको असमिका बोला जाता है। ये चर राशि का गुणांक ये नेगेटिव है ना, तो जब उधर यदि फेंकेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन यह असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। ये ग्रेटर देन जो दिखाई दे रहा है ये खाली उलट जाएगा, पलट जाएगा। p ये ग्रेटर देन है तो लेस देन -4 बटा -16। बच्चों कब? जब यदि चर राशि का गुणांक यदि नेगेटिव रहे, चर राशि का गुणांक नेगेटिव रहे, ऋणात्मक है, तब बच्चों फेंका जाता है, तब असमिका का चिन्ह चेंज होता है। धनात्मक रहने पर चेंज नहीं होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4 चौ 16 बच्चों p इज लेस देन इक्वल टू 1/4 हो गया बच्चों। यही हमारी वैल्यू आ गया, यही हमारी मान हुई। तो बच्चों जब मूल वास्तविक की बात बच्चों जब कहा जाता है कि इसका मूल वास्तविक है तो बच्चों इसका सूत्र लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मात्र 3 तरह की टॉपिक ही है बच्चों। जब मूल बराबर कहे, मूल बराबर है तो d बराबर बच्चों 0 लगाया जाता है। मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है तो बच्चों d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जाता है। बच्चों मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और बच्चों क्या है? असमान है, या मूल असमान केवल कहा दिया गया बच्चों, तो इसलिए d इज ग्रेटर देन 0, यानी मूल वास्तविक का तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ग्रेटर देन भी लगाया जाता है और इक्वल टू भी लगाया जाता है बच्चों। लेकिन मूल वास्तविक और असमान कहा या खाली मूल असमान कहा तो बच्चों डी इज ग्रेटर देन 0 लगाया जाता है। डी का मान 0 से बड़ा होता है। यही इसी चीज को मात्र 3 गो पॉइंट को बच्चों ये ध्यान देना है और इसमें किसी पर भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, मात्र ये 3 गो जो पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। और असमिका का जब बच्चों क्रिया कर रहे हैं और जब चल राशि का गुणांक यदि नेगेटिव रहे तो यह असमिका का चिन्ह ओनली चेंज हो जाता है और धनात्मक जब बच्चा रहता है तो यह असमिका का चिन्ह चेंज नहीं होता है। यही मेन इसमें पॉइंट है और इसी चीज को स्टूडेंट समझ नहीं पाता है बच्चों। के का मान निकालने के लिए कहता है, फिर वही बात क्या है, मूल बराबर है। कितने स्टूडेंट इतनी लंबे देख कर नर्वस हो जाते हैं। तो मूल बराबर है तो हमेशा वही काम, ए का मान k+1, बी का मान -2k-1, सी का मान बच्चों 1 आ गया। तो हमारा ए, बी और सी बच्चों लिखा गया। तो क्या रहा है, चूंकि इसका मूल बराबर है तो बच्चों जब मूल बराबर होता है तो हमेशा d बराबर बच्चों 0 होता है। तो d का मान b² - 4ac बराबर बच्चों 0। फिर b के मान -2k-1 का होल स्क्वायर 4, a के जगह पर बच्चों k+1 और c के बच्चों 1 आ गया। तो फिर अब इसी क्रिया करने में बच्चों क्या करेंगे, तो फिर 2 का वर्ग क्या था, दोनों दिन 4, k-1 का होल स्क्वायर 4 × k+1 = बच्चों 0 आ गया। तो अब क्या करते हैं, 4 यहां भी है 4 यहां भी है तो कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब नहीं तो रहने दें। अब यहां पर बच्चों k-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो जब होल स्क्वायर आ गया तो इसके लिए क्या करते हैं, कोष्टक का अंदर जो वैल्यू है उस सब वैल्यू का बच्चों स्क्वायर कर दें और यहां पर माइनस है तो -2 × जो दोनों का स्क्वायर किया है बच्चों वो दोनों को बच्चों लिख देना है। -4 × चाहे 4 से गुना करना है 4 से गुना कर दो, -4 के -4 = 4। अब k का वर्ग बच्चों k² +1 -2k -4k -4 = बच्चों 0 आ गया। अब फिर बच्चों अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो फिर 4 से गुना कर दे बच्चों, 4k² +4 -8k -4k -4 आ गया बच्चों। क्योंकि कोष्टक के बाहर 4 है, कोष्टक को हटाने के लिए 4 से गुना करना होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर 4 आ गया -4 आ गया, तो ये दोनों बच्चों कट गए। तो यहाँ पर 4k² -8k -4k -12k = 0 हो गया बच्चों। तब यहाँ पर हमारा 4k दोनों में शामिल है, कॉमन लिया k -3 = 0। तो बच्चों 4k बराबर 0 या k -3 बराबर बच्चों हमारा 0 आ गया। तो 4k बराबर 0 और k -3 बराबर 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर k बराबर हमारा 0 और k बराबर बच्चों कितना आ गया 3। तो यही k का जो मान आया ना बच्चों, k का मान 0 और 3। जब भी मूल जब समान होंगे, मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर या समान बच्चों कब होंगे, जब k के स्थान पर बच्चों हम लोग 0 या 3 ये दोनों में से कोई भी एक रखेंगे ना बच्चों, तो इसका मूल जो होगा ना, मूल बच्चों बराबर होगा, समान होगा। यही बच्चों इसका हमारा रूल है, नियम। कितने तरह के बच्चों के का मान निकालने के लिए कहता है, जब मूल समान होता है, मूल बराबर होता है, तो इतना टाइम